अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। रमज़ानुल मुबारक में भाई हमें दरे नबी से बुलावा आया था और हम चले थे उम्रे के लिए। पहली बार जा रहे थे, बच्चों के साथ जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत आसान हुआ और बहुत सारी मुश्किलात जो है वो आसान हो गई। तो इसके लिए हमने लिया था, पहले अमेरिका से हमने जाना था कराची, और कराची में 2 दिन के स्टे के बाद हमारा था सऊदी अरब का सफ़र। तो जनाब हमने जो है वो यूएसए से ली थी तुर्किश एयरलाइन, और तुर्किश एयरलाइन लेने के लिए हम वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे थे, और एयरपोर्ट से वाया ट्रेन जो है वो हम फ़्लाइट तक जाते हैं, ताकि हमारी वहाँ पे फ़्लाइट सारी कनेक्टिंग जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो सामान पैक हो गया था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। सामान ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों के साथ सफ़र आप सबको पता है कि मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर छोटी बड़ी चीज़ का जो है वो हमें ख़्याल रखना होता है। हम कुछ दिनों तक रेसिपीज़ नहीं शेयर कर पाएंगे, हम आपको दिखाएंगे अपने ट्रैवल के सारे व्लॉग्स, सारी छोटी बड़ी चीज़ें, और वो चीज़ें जिनके अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प रहेगी। इन तमाम चीज़ों से जो है वो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो जनाब आईएडी एयरपोर्ट से हम जो है वो तुर्किश एयरलाइन की तरफ जा रहे थे, और बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है आपको अपने गेट नंबर तक पहुंचने में। और इस दौरान हमारी हैंड कैरी से कुछ सामान भी निकाल लिया गया था, क्योंकि उसमें हमने न्यूटेला डाले हुए थे, और न्यूटेला को हैंड कैरी में डालना अलाउ नहीं होता। कुछ मिनिमम अमाउंट होती है लिक्विड की जो आप ले जा सकते हैं। चूँकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, तो हमने न्यूटेला की 2 बोतलें जो है वो हैंड कैरी में डाल ली। वो इन्होंने डिटेक्ट करके निकाल ली। अगर आप भी यूएस से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने हैंड कैरी में कोई भी ऐसा सामान मत डालिएगा, लिक्विड अमाउंट नहीं डालिएगा जो कि आपको बॉदर करे और आपके सफ़र में आपको मुश्किलात पेश हों। तो जनाब तमाम चेक इन कंप्लीट होने के बाद हमने तुर्किश एयरलाइन पे ही हम हमेशा सफ़र करते हैं। बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी फ़्लाइट्स उसमें हमारी रहती हैं। तो तमाम चीज़ें होने के बाद हमने नमाज़ अदा की थी एयरपोर्ट पे, और इसके बाद हमारा प्लेन टेक ऑफ कर दिया था। हमारे जो फ़्लाइट थी वो ऑन टाइम थी, और हमें प्लेन में जो है वो बहुत कुछ ख़ास किस्म का खाना तुर्किश एयरलाइन में सर्व नहीं होता, लेकिन बस काबिल गुज़ारा होता है। तो बच्चों के लिए पास्ता अवेलेबल था, और इन्हें मील में पास्ता दिया गया था, तो बच्चों ने पास्ता खाया था। नॉर्मल था, बहुत स्पाइसी नहीं था बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत ज़्यादा चिकन वगैरह भी नहीं थी। वेजिटेबल पास्ता था, और हमारे लिए स्टर फ्राइड बीफ और बॉइल्ड राइस का ऑप्शन था। तो डिनर में हमें ये सब मिल गया था। ब्रेकफास्ट में हमारे पास हमें फ्रूट्स दिए गए थे, और स्क्रम्बल एग, जैम, बटर और ब्रेड वगैरह दी गई थी। ब्रेड इनकी बहुत मज़े की थी, इनकी अपनी बेकरी की थी, हर्बल ब्रेड थी, हर्ब से बनी हुई, तो बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड थी। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया था पैनकेक्स। पूरा मेन्यू कार्ड ही आपको प्रोवाइड करते हैं, आप चाहें तो उसमें से अप डाउन कर सकते हैं, अपनी पसंद का मील जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पैनकेक्स भी बहुत मज़े के थे, फ्लफ़ी थे और बहुत ही मज़े के थे। लेकिन बच्चे चूँकि सो गए थे फ़्लाइट में, इसलिए उन्होंने काफ़ी देर बाद अपना ब्रेकफास्ट किया था। वेदर बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है ना प्लेन में टर्बुलेंस हो रही थी, और प्लेन बहुत झटके खा रहा था। तो एक अजीब सा खौफ था, डर था। ज़ाहिर है जो सफ़र करता है उसे पता होता है कि किस तरीके से जो है वो प्लेन अगर आपका बार बार वाइब्रेट हो और आपको बार बार सीट बेल्ट लगाने के ऑप्शंस आते रहें तो आपको किस तरीके का फ़ील होता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट इजी रही। थोड़ी बहुत नींद हुई, थोड़ा बहुत जागते रहे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो फ़्लाइट में बहुत आराम से सो जाते हैं। व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत बहुत ज़बरदस्त सा वेदर हो रहा था, और तमाम व्यूज़ को क्रॉस करके हम जो है वो तकरीबन तकरीबन आप समझ लें 12 घंटे की फ़्लाइट को कंप्लीट करके तुर्किश एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। तुर्किश एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, और बहुत ही मज़ा आता है अगर आप तुर्किश एयरपोर्ट पे जाएं और वहाँ एक्सप्लोर करें। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, तो आप ज़रूर उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आप गेट पर अपने पहुँचने से पहले इसकी चीज़ों को देख लें तो आपको बहुत मज़ा आ जाता है। तो जनाब हम तुर्किश एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। वाया बस हमें एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया था, और इजी हो गया था हमारे लिए। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था और बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल था। इजी रहा हमारे लिए, क्योंकि हमारे साथ ही बच्चे भी थे, तो बच्चों के साथ आपको हैंडल करना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो जनाब ये तुर्किश एयरपोर्ट्स के कुछ आपको व्यूज़ हम दिखा रहे हैं। और तुर्किश एयरपोर्ट्स पे हमारा 6 घंटे का स्टे था। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं और आपको पता है तो एक्सप्लोर करने में और घूमने फिरने में, कुछ खाने पीने में आपके 6 घंटे बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं आता। तो 6 घंटे तक हम तुर्की एयरपोर्ट पे घूमते रहे, हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ पानी की बोतलें अपने साथ रखिएगा। आपको पानी प्लेन में मिलेगा, आप उनसे ले लें, थोड़े 2-3 बैग्स में रख लें, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है पानी की। यहाँ पे हर जगह पानी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और चूँकि तुर्किश एयरपोर्ट पे यूरो चलते हैं तो वो कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स थी यहाँ पे। हम यूएस में जो चॉकलेट्स लेते हैं वो इस मुकाबले में काफ़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ पर हमें लगता है कि ड्यूटी फ्री शॉप पे आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस्तांबुल के इस एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चॉकलेट्स थी। खाना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बच्चों ने बहुत आराम से खाना खा लिया। चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा था तो हमारे लिए जो है वो, हम जब लैंड करे तो तुर्किश एयरपोर्ट पे नाइट थी, तो हमने सहरी भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि वापसी की फ़्लाइट में हमें अंदाज़ा था कि हमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास खाना नहीं मिलने वाला। तो हमने डिनर सहरी सब एक ही साथ तुर्किश एयरपोर्ट पे कर ली थी। हर तरीके के परफ्यूम्स, क्रॉकरी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है तुर्किश एयरपोर्ट पर, और बहुत ही मज़ा आता है। आप देखें, वीडियो को एंजॉय करें, और अगली बहुत सारी वीडियोस में हम आपके साथ लेकर आएंगे बहुत सारी यूनिक चीज़ें। हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, मक्के में हमने कहाँ किस होटल में स्टे किया, मदीने में हमने किस होटल में स्टे किया, और हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से हमारे लिए एक सबक बन गया। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिल जाएगा। अगर रमज़ान में आप उम्रे का प्लान करते हैं या आगे किसी भी वक्त में करते हैं तो फिर आपको इससे बहुत ज़्यादा ही गाइडलाइन मिलने वाली है। तो वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, वीकली वीडियोस आती रहेंगी, व्लॉग्स आते रहेंगे, और आपको इन व्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुर्किश एयरपोर्ट पे बहुत सारी खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ थी, बिस्किट्स से, वोफल से, इवन हर किस्म के आपको आइटम्स जो है वो ओपन यहाँ पे मिल जाती हैं। थोड़ी आपको कन्वर्टिंग करें तो पाकिस्तानी रुपीज़ से या फिर डॉलर से ही एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन जो है वो हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अगर आप कुछ लेना भूल गए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जनाब आप भी देखें, एंजॉय करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और आने वाले न्यू व्लॉग्स आप तक पहुंच सकें, और आप भी हमारे साथ इस मुबारक सफ़र में शामिल हो सकें। मुझे दुआओं में बहुत ख़ास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। 6 घंटे का अपना स्टे कंप्लीट करके और अच्छा सा डिनर करने के बाद तुर्किश एयरपोर्ट पे हम चले गए थे अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ। वो भी तुर्किश एयरलाइन की ही थी, और वहाँ पे हमारा तकरीबन 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट को कवर करने के बाद हम लैंड कर गए थे पाकिस्तान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अपने मुल्क, अपने कराची। काफ़ी सालों के बाद हमारा वहाँ यहाँ आना हुआ, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। और आगे के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमने कौन सी एयरलाइन सेलेक्ट की थी सऊदीया जाने के लिए, और उसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हमने उसको कैसा पाया। तो जनाब अब अपने मुल्क पहुंच गए थे, और अपने वतन की मिट्टी को देखने का, अपने मुल्क में अपनों के पास पहुंचने का एक अलग ही चार्म होता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह वो भागकर जो है वो बाहर चले जाएं। इमिग्रेशन का प्रोसेस कवर होने के बाद हम आउटडोर आ गए, और अपने जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।